होमवर्क के डाउट्स होंगे आपके, मैं एक साथ लूंगा होमवर्क के डाउट्स आज क्लास के बाद लूंगा मैं, ठीक है। अभी मुझे आज ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन कराने बस, छोटे छोटे। बीच में मैं 2 लेवल छोड़ रहा हूँ क्योंकि बड़े लेवल्स हैं, हम थोड़ी इजी लेवल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाले भी अभी नहीं कर रहे। लेवल 5 पे आ जाएगा, ये इजी लेवल है। लेवल 5 क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22, ठीक है। हाँ जी, आज टेस्ट कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा दिया है बिना उसे, बिना कंपार्टमेंट के। सर आपने सब कुछ रिजेक्शन डाल दिया मैथ में, बता सारा प्रैक्टिकल। और ये मैसेज कर रहा है सिर्फ पिक्चर साफ दिखा के। सर ढंग से भेजो नहीं भेजो, मैं सबसे बेस्ट ही बता देते प्रैक्टिकल। कितनी बार जूम किया होगा उसको? मैं मैंने तो ऐप भी डाउनलोड किया था ब्लर क्लियर करने। मैं YouTube पे वीडियो सर देख मैं के पूरा तेरा सैंपल पेपर भेजा, मैंने उसको डाउनलोड किया, वो फिर भी ब्लर था। मैं बोली फोन खराब हो गया। ठीक है सर भी मजाक करने लगे ना। सर ही सच आप ना ही भेजते, हम तो बस सुन के प्रैक्टिकल मान लेते ये हैं। किसकी संगति का सर आ रहा है आपके ऊपर? ठीक है। आज एक्स्ट्रा किसी बच्चों ने दिया टेस्ट? मैं नहीं दिए चारों सब्जेक्ट। नहीं एक्स्ट्रा सिर्फ जो बच्चे फेल थे, मेरा कंपार्टमेंट थी, उन्होंने दिया। सर मतलब मैं फेल थी, आप ये कहना चाहते हो? एब्सेंट वालों को देना होगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, पढ़ो ध्यान से। आसान क्वेश्चन आज करेंगे, बट ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे डाउट्स काफी लेने हैं क्लास के बाद, ठीक है। लास्ट क्लास के होमवर्क के, और अगली क्लास में जो डाउट्स आने वाले हैं वो भी मैं आज पहले बता दूंगा, ठीक है। हाँ एडवांस में क्वेश्चन बस। क्वेश्चन 22, हाई एंड क्लब अपॉइंटेड यू in a new accountant, appointed a new accountant for maintaining books of accounts. He prepared following receipt and payment. Receipt and payment given है यहाँ पे। Balance BD, annual subscription, outstanding subscription of last year, subscription received in advance, sale of old newspaper, interest on investment, entrance fee, donation, printing, telephone expense, repair, garden, electricity, loss of sale of furniture, balance CD. Additional information: furniture, stock of sports material, subscription receivable in advance, outstanding, printing, electricity, 50% entrance fees capitalize करनी है। अब इस लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डू यू एग्री विद अबाउट रिसिप्ट पेमेंट। क्या ध्यान से देखो आप, रिसिप्ट पेमेंट में कोई गलती है या ठीक बना हुआ है? गलती हुई सर कुछ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर आप ध्यान से देखो कुछ गलतियां लग रही हैं आपको या ठीक बना हुआ है? हां सर ये आउटस्टैंडिंग भी हो कर रखा है लास्ट ईयर का कर रखा है। आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं आता है इसमें, एक तो एडवांस आउटस्टैंडिंग सिर्फ रिसीव्ड आता है, रिसीव्ड आता है। और क्या गलती है इसमें? इन्वेस्टमेंट में जो रेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉस ऑन सेल नहीं आता है यहाँ पे, ध्यान से देखो। लॉस ऑन सेल आता है क्या? नहीं आता। लॉस ऑन सेल कहाँ पे आता है? इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। और भी कई गलतियां आप ध्यान से पढ़ोगे, कोई और भी गलतियां मिलेंगी आपको इसमें। एक मिनट रुको सर। रिपेयर के अंदर इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये भी गलती है। गलती क्यों? अलग से दिखाना चाहिए। रिपेयर अलग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट अलग से होनी चाहिए। तो 2-3 गलतियां तो हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन में गलती है, लॉस ऑन सेल नहीं आना चाहिए, रिपेयर को अलग से दिखाना चाहिए स्पोर्ट्स मटेरियल का। मतलब वापस बनाना ही है। तो नीचे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, डू यू एग्री विद द अबाउट रिसिप्ट पेमेंट। अब कई बच्चे क्या लिख देते हैं, यस वी एग्री। चलो ठीक है, ऐसे नहीं होगा, इसको बनाना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, यस करके नहीं क्वेश्चन सही हो जाएगा। इफ नॉट देन प्रिपेयर द करेक्ट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। दोबारा से बनाना है, तो ये एज ए इंफॉर्मेशन लेना है।
अभी तक लास्ट क्लास तक मैंने क्या बताया था, रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है तो अंदर वाली चीजों की सिंगल एंट्री होगी, इट्स लाइक ट्रायल बैलेंस, और बाहर वाली चीजों की डबल एंट्री होगी। अभी आपको मानने के रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं दे रखा, ये भी सब इंफॉर्मेशन मानना है, ये भी सब इंफॉर्मेशन है और सारी चीजों की डबल एंट्री ही करनी है, ठीक है। करेक्ट रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। तो स्टार्ट कर दो मेरे साथ साथ ही करो, जो मेन चीज थी समझा दी मैंने। बुक्स ऑफ हाई एंड क्लब, for the year ended 31st March 13. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स भी लिख सकते हो, पार्टिकुलर्स एक ही बात है। बातें मत करो। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको डालना है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर यहाँ पे ले रखना है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा मुझे यहाँ के लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालना है, माय बैलेंस सीडी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बातें मत करो बच्चों, फॉर्मेट बना लो। Subscription earned, surplus, जरा एक्स्ट्रा क्लास है किसी की, नहीं 2 दिन होती है बस, फ्राइडे सैटरडे, पूरे दिन रटा दी। सैटरडे में नीचे आया एक्स्ट्रा क्लास फ्राइडे को, बच्चा ही नहीं मिला वापस चला गया। कौन सर आपने कहीं एक्स्ट्रा क्लास पूछने को तैयार नहीं। अकाउंट्स की कंसाइनमेंट की ई कंसाइनमेंट सबको आते हैं वैसे। सर ये जॉब तो बड़ा महंगा था, सारे पास थे बच्चे, उसका मतलब ये थोड़ी ही सबको आता है। सही बात है सर। क्लास टेस्ट में पास हो गए उसका मतलब क्या होता है? मतलब तू कर क्या हो? आधे स्टेप रीड बस सर आप आगे चल रहा है। ये बकवास करते पता है।
चैप्टर पढ़ रहे हो सर आप उसको मतलब ये थोड़ी आपको सारा आता है ये लड़ जाता रट के आया था उस दिन तो ये अब भूलिए ही या इसको पता था कुछ ये हमें नहीं आता। देना क्या है मैं भी कॉपी चेक करूंगा जो बच्चे बातें कर रहे हैं। सर ऐसे क्यों नहीं आता करो पहला स्टेप हो गया हमारा। सर आंसर मेरी कॉपी चेंज की है। बड़ी मेहनत लगी है इनकी। सर यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट एक ही बात है, यहाँ भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो या इसमें भी लिख सकते हो। चल जाता कॉमन वर्ड है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। कुछ होता है ऐसे बातें मारने नहीं है समझाने वाला कुछ खास इसमें है नहीं, साथ साथ करेंगे। स्टेप 1 नोट ही नहीं करने साथ चलो एक काम करो, मैं आप नोटिंग एक साथ कर लेना, वो अभी बोर्ड पे मुझे ओरली करा दो, ठीक है। पहला स्टेप ही हो गया, पहला स्टेप ही हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप पेपर में पेपर में करने से पहले कम से कम ऐसे आप 100 क्वेश्चन करके जाओगे, बार बार रिवाइज करके जाओगे, तो अपने आप आइडिया हो जाएगा ना कि छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है। पहली बार करोगे तो नहीं पता लगता, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, रिसिप्ट पेमेंट ही देख लो। अब इसका रिसिप्ट पेमेंट ना तो ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, बीच का है, तो मैंने उसी हिसाब से स्पेस में, अगर ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा बड़ा बनाना है। रिसिप्ट पेमेंट से ही पता लग रहा है एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है कि नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम बनाना साइज, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल छोटा ही पड़ रहा है, फालतू हो जाए कोई बात नहीं, कम ही पढ़ना चाहिए स्पेस, ओके। और स्टेप वाइज ही करना है, अगर स्टेप वाइज नहीं करोगे, कोई 12th वाला तरीका अपनाओगे, फिर बैलेंस शीट टैलिंग करेगी, कुछ ना कुछ डबल एंट्री छूट जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट बताइए। ओपनिंग बैलेंस शीट कर लेते हैं। फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बातें मत करो बच्चों, अभी बोर्ड पे ध्यान दो, मुझे बोर्ड पे कराओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो और बोर्ड पे ध्यान दो, बातें नहीं। अब रख दो पेन में रख दो, समझने में ध्यान दो, मैं फास्ट कर रहा हूँ, अब मैं स्लो नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करूंगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है, फर्नीचर कितने का 360,000 में कर रहे हैं, सो ये कितने का 133.2। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में तो नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग में सिर्फ, ओपनिंग का नहीं है, छोड़ दो।
कैश एंड बैंक ओपनिंग का कैश एंड बैंक दे रखा नहीं दे रखा ओपनिंग का कैश बैंक गिवन है नहीं गिवन सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाएंगे डबल डबल दो बार नहीं बताएगा 9000 आपको खुद थोड़ा स्मार्ट बनना है ठीक है कितना है 9000 में कर रहे हैं इसको एक चीज और अगर बाय बैलेंस बीडी होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता ठीक है ध्यान रखना इसका और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग कितने की है 1.5 निकालो कैपिटल आ जाएगा देखो क्या कैपिटल आ रहा है आपका या नहीं आ रहा और नहीं आ रहा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है सर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली नहीं करी कहां दे रखी है सब्सक्रिप्शन भी तो आएगा पिछले साल किया होगा सब्सक्रिप्शन भी तो आएगा कहां दे रखा है सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में तो है ही नहीं क्लोजिंग में है वो सब चीजें कैपिटल फंड में कितना डिफरेंस आ रहा है आंसर सर इन्वेस्टमेंट ना परचेज करके इंटरेस्ट तो मिल रहा है उस हिसाब से कर देंगे हां इन्वेस्टमेंट का हिडन एडजस्टमेंट लास्ट क्लास में करवाई थी छुपी हुई एडजस्टमेंट है और फॉर्मेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऊपर आनी चाहिए आप नीचे इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन बताओ 5% is a price 27,000 divided by 5 into 100 कितना आता है बताओ 540,000 में करो 5,40,000 छुपी हुई इन्वेस्टमेंट है 5% इन्वेस्टमेंट तो ऐसा कुछ हिडन छुपा होता है ढूंढ के निकालना है उसको खोद के निकालना है ऐसा नहीं बच्चे ऐसे होता है जो दो तीन चीजें दे रखी है नीचे उसी से निकाल देते हैं कैपिटल फंड क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमें पता मिल सकता सही गलत है ठीक है ना तो कैश ऊपर से ढूंढना है रिसिप्ट पेमेंट से इन्वेस्टमेंट भी वहां हिडन है इंटरेस्ट कहां से मिला सोचो ये 5% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट अगर जीरो है फिर इंटरेस्ट कहां से आ रहा है परचेज भी नहीं करी पेमेंट साइड में देख लो करंट ईयर में परचेज भी नहीं करी हमने तो मतलब पहले से थी ना या तो करंट ईयर में परचेज करी होती तब भी समझ में आता है पेमेंट साइड में होता अगर करंट ईयर में परचेज किया होता ठीक है ना कुछ लॉजिकली सोचना है चलो अब देखो कैपिटल फंड आ गए ओपनिंग वाला चेक करो 105.8.7 ये चेक करो सर 18 डिफरेंस आ रहा है दोबारा देख लो इसको सही है सर कोई और अपना कैलकुलेटर कर लियो कैलकुलेटर पे किया तुमने सर किया है सही यहां से देख लिया ना मैंने कहीं से देख लिया करो कैलकुलेटर पे जल्दी से सर 18 डिफरेंस कैसे आ रहा है देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैश सरप्लस फर्नीचर 360 18 डिफरेंस सर हाँ भी देख लीजिए सब्सक्रिप्शन में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा ओपनिंग वाला नीचे वाला हाँ वो हो गया ऊपर से ये भी रिसिप्ट पेमेंट से निकालना पड़ेगा देखो रिसिप्ट पेमेंट में ऐड कर रखा है गौरव रिसिप्ट पेमेंट में ऐड करके आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर 36 ये दोनों आपको दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चेक करो बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन दोनों चीजें दे रखी हैं आपको कहां दे रखी है नीचे तो मिसिंग है बट ये भी इनकम रिसिप्ट पेमेंट के अंदर छुपा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन मार्च 12 ये भी ओपनिंग की बात कर रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन मार्च 12 ओपनिंग है ये तो कितना एडवांस है 18 का एडवांस है और आउटस्टैंडिंग कितना है 36 का आउटस्टैंडिंग है अब देखो आ जाएगा यस सर ठीक है ये सेकंड स्टेप हो गया थर्ड स्टेप क्या था हमारा डबल एंट्री ठीक है इसकी डबल एंट्री करनी है एक आइटम छोड़ना नहीं है फर्नीचर बताओ अंदर आएगा बाहर आएगा
कैसे पता अंदर आएगा? कुछ बता रहे थे उसके बारे में? कुछ भी नहीं बता रहा। अगर बाहर लिख दो भारी कोई डेफिनेशन ऑप्शन कुछ सेल परचेज कुछ नहीं है, ठीक है? फर्नीचर 360। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ पे आएगा ये बताइए? नहीं नहीं, क्या क्या निकालने का आएगा ये? यहाँ पे आएगा क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 133.2, ठीक है, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी अंदर आएगी बताओ? इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी। कोई सेल परचेज नहीं है, चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट का कोई सेल परचेज नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हो 540। कैश इन बैंक, ये जो कैश बैंक है 9 कहां पर आएगा? यहाँ पे ब्रॉट डाउन बीडी 9 हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वैसे तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट करता था, 3-4 पार्ट, रिसीव प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दे रखा है, ये देखो एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, आगे लिख लो करंट के आगे ईयर, एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मिसप्रिंटिंग है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर YEAR करो, देखिए पेन किसने चलाया था? अच्छा ओके, हाँ वो आज जल्दी आ गए, सब कुछ ही गए। आज छुट्टी है ना? करंट ईयर लिख दिया, करंट ईयर बस 918, ये पूरा का पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हो 918। अर्नड आपको दे रखा है, रिसीव निकालना है, उल्टा है क्वेश्चन। नॉर्मली आप क्या करते हो? सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो लास्ट क्लास सिखाया था, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस, इससे क्या निकलता है? सब्सक्रिप्शन अर्न निकलता है। अगर नहीं यहाँ पे दिखाने का फायदा नहीं, अर्न दिया हुआ है, अब अर्न दिया हुआ है, रिसीव मिसिंग है। अगर आपको अर्न गिवन है, रिसीव निकालना हो अर्न से, तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिसीव निकालना है अर्न से, तो ये सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा, माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग एडवांस, तो यहां से रिसीव निकलेगा। और मैथमेटिक्स है, देखो ना मैथमेटिक्स है, रिसीव इधर से आपका जो है रिसीव प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इक्वल टू मान लो अर्न, अभी मैं एक ही फिगर ले रहा हूं, बाकी सबको मैं 0 मान लेता हूं, एक बार बाकी सब मान लो 0 है। रिसीव में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करते तो अर्न है, और अर्न दे रखा है तो फिर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो रिसीव निकालना। तो मैथमेटिक्स है, सारी की सारी फिगर्स उल्टी हो जाएंगी, इधर से उधर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्न आपको गिवन है, अब आउटस्टैंडिंग वगैरह आप यहाँ पे नहीं डालना क्योंकि अर्न दे रखा है, उसको यहाँ पे डालना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला 36 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 18 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बताओ क्या करें? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का यहाँ पे आएगा, प्रिंटिंग का जो एक्सपेंस है यहाँ पे कितना दे रखा है? प्रिंटिंग एक्सपेंस चेक करो, प्रिंटिंग है स्टेशनरी या स्टेशनरी, ठीक है ऐसे सिंपल है, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है 1.5। अभी मैं इसी पे स्टेप पे फोकस कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं कर रहा, अभी देखो मैं खाली जगह छोड़ रखी है, पहले इस पे फोकस करो कि इसकी सारी डबल एंट्री पूरी हो जाए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस हो जाता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कैपिटल फंड 1058.7, चेक कर लो कोई फिगर छोटी तो नहीं, सबकी डबल एंट्री हो गई। फर्नीचर डाल दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, बैंक, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रिंटिंग, सब हो गया। थर्ड स्टेप पूरा हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? स्टेप वाइज करना है। फोर्थ स्टेप था
क्लोजिंग बैलेंसेस की डबल एंट्री, एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री, इन सब की डबल एंट्री। तो अभी तो जो इन्फॉर्मेशन में दे रखा है ना आपको, ये भी सब इन्फॉर्मेशन ही माननी है। रिसिप्ट पेमेंट को इन्फॉर्मेशन मानना है। एडजस्टमेंट्स देख लो पहले, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग तो हो गया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 36 का है, यहाँ पर डाल देते हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 36, क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 36, डबल एंट्री हो गई पूरी। नेक्स्ट और देखो क्लोजिंग क्या, सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 54, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 54, यहाँ पे आ जाएगा 54, माइनस में आएगा, सब उल्टा हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 18 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 18 दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, क्या करेंगे इसका, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 25, तो यहाँ पे आएगा प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2.5, और यहाँ पे लगेगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 2.5। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 3.2, इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया हुआ है वैसे, दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये। चलिए कितना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है, 3.2 का, डबल एंट्री यहाँ साथ साथ, कुछ अगर छूट जाएगा तो फिर बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। क्लोजिंग बैलेंसेस की डबल एंट्री हो गई, अब अंदर वाली चीजों की डबल एंट्री करेंगे, वो भी इंफॉर्मेशन ही है। पहले तो रिसिप्ट पेमेंट में हम सिंगल करते थे, सिंगल एंट्री, बट अब इंफॉर्मेशन ही मान रहे हैं इसको भी। ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये आपको निकालना है, अर्नड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 918, देखो 918 की डबल एंट्री हो रही है, एक बार वहां पे लिख दिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया, अब करो रिसीव आ जाएगा, बताओ 900 आना चाहिए, चेक करो 900 आ गया ना, ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट और देखो इसमें नीचे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने रुपए का, 36, इसकी डबल एंट्री कहाँ होगी, पूरा का पूरा इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा इसके अंदर ना ज्यादा इमोशनल मत होना, कई बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं न्यूज़पेपर हिसाब लगाते हैं, न्यूज़पेपर पूरे महीने का पड़ा, मान लो 300 रुपए का, कबाड़ी ले गया 50 में 250 का लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता न्यूज़पेपर में। ओल्ड न्यूज़पेपर जो आप कबाड़ी को बेचते हो सारी की सारी इनकम है, उसमें हम लॉस प्रॉफिट नहीं निकालते, ठीक है, जो खरीदते हो वो खर्चा है। ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड कोई वर्ड आप लगा देते नहीं, तो ये पूरा का पूरा स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कबाड़ी को आप बेचो तो सब इनकम ही है। न्यूज़पेपर खरीदते पहली बात तो वो एसेट नहीं है, वो भी खुद ही एक्सपेंस है, स्टेशनरी के अंदर ले लेते हैं उसको, एक्सपेंस है, ठीक है। और बेचेंगे कभी कबाड़ी को 2-4 महीने 6 महीने में, वो पूरा का पूरा इनकम है, प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। एसी चल रहा है, गर्मी लग रही है आपको, आगे आ जाओ, आगे भी गर्मी है। हाँ जी चलो, न्यूज़पेपर से हो गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बातें नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है इंटरेस्ट, 27। क्या यहाँ पे एक्रूड निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ, एक्रूड नहीं निकलेगा, क्योंकि इसी से तो हमने इन्वेस्टमेंट निकाली, इसी से ही हमने इन्वेस्टमेंट निकाली, एक्रूड नहीं है, पूरा है इनकम है। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ क्वेश्चन ने बोला है, टू एंट्रेंस फीस यहां तो पूरी आ जाएगी 27 68, नीचे क्या बोल रहा है 50% कैपिटलाइज करना है, तो यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस कितनी आएगी, बताओ अभी कितनी है 34 प्लस एंट्रेंस फीस 34, आधा कैपिटलाइज करना है बोला हुआ है, तो मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। फंड में क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है,
अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है डोनेशन का तो बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड बनाएगा ना, प्राइज दे रहे हैं तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्राइज फंड, ठीक है। अभी कोई पर्पस नहीं है बट स्टिल कैपिटलाइज करनी है तो कैपिटल फंड जो कॉमन है उसमें ऐड अप कर देंगे, ओके, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, बस हो गया ये आपका इंटरेस्ट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1800 ऊपर डाल देता हूँ, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्या करेंगे इसका, बैलेंस शीट में आएगा या इनकम में आएगा, किस नाम से आएगा, नहीं बिल्डिंग फंड के नाम से आएगा, 1800 कैपिटल शिफ्ट हो गया, 1000 में करेंगे। अब पेमेंट साइड का रहेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21 बाय प्रिंटिंग 21, इसकी हमने यहाँ जगह छोड़ रखी थी 21, बाय टेलीफोन 45, टेलीफोन 45 तो ये अलग से लिख दो, टेलीफोन 45। नेक्स्ट है रिपेयर, बात बच्चों इस पे ध्यान दो, कोई नंबर नहीं आते, इस पे ध्यान दो, फोकस रखो। ये चैप्टर आपको बहुत आसान लग रहा है, अगर आज मैं वो लेवल करा देता ना तो आधा ऊपर से जाता, जो मैंने अभी छोड़ दिया बीच में से लेवल, हाँ लेवल 4 5 मतलब जो है 3 भी नहीं कराया मैंने भी आपको, 2 ही लेवल कराए, 3 और 4, आधा ऊपर से जाना था। मैं पहले ये लेवल करा रहा हूँ ताकि आपका होमवर्क थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दूं, कुछ क्वेश्चन कर लोगे फिर वो बड़े वाले क्वेश्चन भी आसान लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है ना ये, तो वो भी आपको फिर आसान लगेंगे बाद में, क्योंकि आधे से ज्यादा ये छोटे ही हैं, अभी तो बड़े क्वेश्चन वाले करेंगे आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं पेपर में 16 नंबर के पेपर, हाँ आ जाते हैं, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बचना है? मैक्सिमम 20 का, ऐसा नहीं है, सिलेबस में है आपके, कुछ भी हो सकता है पेपर में। टेलीफोन के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाय रिपेयर, कितने रुपए का रिपेयर है बच्चों बताओ, रिपेयर कितने का, 126 माइनस 54, बताओ रिपेयर 126 माइनस 54 कितना आएगा, 72, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर 72, जो 54 माइनस की है वो कहाँ जाएगा, पहले तो अलग से एंट्री करेंगे तो उसकी बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, हाँ स्पोर्ट्स मटेरियल 54 और ये यहाँ पे जाएगा, अलग अलग एंट्री करनी है, रिपेयर की अलग करनी है 72 और स्पोर्ट्स मटेरियल की सेपरेट एंट्री करनी है 54, परचेज यहाँ पे 54, कंज्यूम आ जाएगा, इसका निकालना कितना कंज्यूम आ रहा है, पक्का नहीं, ये भी तो लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रिंटिंग का कितना आएगा, ये माइनस करना है ये प्लस करना है, बताइए 22, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे थे स्पोर्ट्स मेटल के, गार्डन अपकीप 55 बाय गार्डन अपकीप 55, और क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी 36, इलेक्ट्रिसिटी 36, इसकी हमने जगह छोड़ रखी थी, ये 36 प्लस 3.2 39.2, फर्नीचर में कुछ पॉइंट है, फर्नीचर का कुछ पॉइंट है, ध्यान दो बच्चों, लॉस एंड सेल तो यहाँ पे नहीं आता बट सेल तो आता है, सेल तो आएगा ना, तो बाय फर्नीचर नहीं, यहाँ पे डेबिट में आएगा, इस साइड में आएगा सेल टू फर्नीचर, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, टू फर्नीचर कितना सेल किया होगा, सेल वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हो, लॉस एंड सेल तो नहीं आता बट इसमें सेल तो आएगा, कितना सेल किया होगा, 90 का 36 का लॉस है तो बेचा कितने का होगा, कितने बेचा होगा, 54,000, 54, 90 माइनस 36,
ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर आपको अंदर ही लिखना था, वहां लिख दिया हमने, सेल है ना उसका, माइनस सोल्ड। अब यहाँ पर कितना माइनस करें? 90 पूरा 90 या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, यहाँ तो हमने सेल वैल्यू डाल दिया है 90 का फर्नीचर 36 के लॉस पे बिका, तो कितने में बिका? 54 में बिका, सेल वैल्यू है 54,000 में बिका है। फर्नीचर से माइनस पूरा 90 करेंगे या 54 करेंगे? 90 पूरा, यहां से तो पूरा हटेगा, कितना आएगा? 270। और जब लॉस है कहां दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एक्सपेंस साइड आएगा सर, एक्सपेंसिव तो है सर, रिसिप्ट पेमेंट है ये। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का लॉस हो गया? 36 का। तो डबल एंट्री कैसे पूरी होगी? ध्यान से देखो, डबल एंट्री आपका फर्नीचर माइनस हुआ 90 से, और 90 डबल एंट्री ये होती है, देखो, कैश लॉस टू फर्नीचर 90 और 54 एंड 36। अब इसकी ऐसी इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं, दो एंट्री मिक्सअप है। इसको जब पोस्ट करना है अकाउंट्स में तो इसकी दो एंट्री बना लो, सिंपल हो जाएगा। इसकी दो एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी बताओ? कैश टू फर्नीचर 54 एंड लॉस टू फर्नीचर 36। इजी हो जाएगा। कैश टू फर्नीचर 54, पोस्टिंग सिखा रहा हूं डबल एंट्री कैसे करते हैं। लॉस टू फर्नीचर 36। अब देखो, कैश में आएगा 54, मैंने डाल दिया 54, लॉस आएगा 36, मैंने डाल दिया 36, टू फर्नीचर दोनों का मिलाकर हो गया ना 90। टू फर्नीचर पूरा डबल एंट्री पूरी होगी। कैश में 54, लॉस में 36 यहाँ पे आ गया, और टू फर्नीचर दोनों मिलाकर 90 पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वैसे ये लास्ट पॉइंट ही था। बैलेंस निकालो कैश का। कैश का बैलेंस आना चाहिए आपका क्लोजिंग कैश 2611। चेक करो बच्चों, 2611। सही आ गया। यहाँ डाल देंगे कैश 2611। सरप्लस निकालो बच्चों, सरप्लस आना चाहिए 594.6। 594.6। ये तीनों प्लस को कितना ना कितना, और ये भी चेक कर लो सर प्लस, ये तीनों ठीक है, ये तीनों प्लस। बैलेंस शीट टोटल चेक करो कितना आ रहा है। 3511 आना चाहिए। 3511 दोनों से दूसरी साइड नोट कर लो, नोट कर लो। या एक काम करो, टाइम बचाते हैं, पिक्चर ले लो, कर लो। नहीं टाइम बचाओ, पिक्चर ले लो, ग्रुप में डाल दो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, घर पे कर लें।
साथ साथ करते या तो फोटो ले लो तो पूरा कर दिया मैंने। करने ही नहीं दिया अपने साथ। और तेरे सिर रख दिया नीचे मेरे ऊपर। अरे बताओ नोट करोगे पिक्चर लोगे? हो गई पिक्चर रेडी है। डाल दो ग्रुप के अंदर डाल देना। वो करेगी ना उसको क्या करोगे? मेरे को कोई कैमरा चलाए अरे फोटो खींच के सब बोला नहीं भेज देना सर की क्या बोले? सर आप स्वाद नहीं देते वैसे। क्या बोला इसने मुझे समझ नहीं आया। सर की तरफ सर की तरफ लग रही है। ब्लर भेज दो। आदर सर ने कहा सर घबरा नहीं तीन पढ़े हैं। तू पढ़ेगा है। हमने तो पढ़े देखिए अच्छा बच्चों चलो नेक्स्ट पीछे आ जाओ। एक लास्ट लेवल जो आपका 27 क्वेश्चन पे सीधा। क्वेश्चन 27 पे आओ बच्चों फटाफट से। तुषार हो गया बहुत ग्रुप में नहीं डाली क्या? फिर वो तुषार डाल दी ग्रुप में। सर इसको अलग से समझाए क्वेश्चन 27 ऐसा ही 27 ऐसा ही अच्छा आज ग्रुप दो बच्चों कितने बने? 7 बने ना? 7 बने ना? एक काम करना ज्यादा डेली ज्यादा मैसेज आएंगे तो पेरेंट्स वगैरह पे हैं तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने बढ़ा दिया। तो मंडे ट्यूसडे जो अपना वहीं से काउंट कर लेना लेफ्ट से मंडे ट्यूसडे इस तरीके से। नया बना लेते हैं। नहीं नहीं अरे सर नया बनाते हैं बच्चों को ग्रुप बना देते एक हैं। मिनट नहीं बनाना सर आप बहुत है। नहीं अलग कुछ ज्यादा कुछ नहीं बनाना। सर राइट राइट से नहीं लेफ्ट से लेफ्ट से राइट मंडे कौन है? मंडे कौन है? पता नहीं सर थोड़ा ए निचन कर ले। मंडे तो लेफ्ट से लेना है। मंडे को वो 2 बच्चे का डाउट और सॉल्यूशन। ट्यूसडे थर्सडे लास्ट वाला संडे को सर आज भेज रहे हैं आज भेजना। ठीक है कल वाले टेस्ट के आज जिससे पूछूं सारे एक कंपलसरी है बाकी आपकी मर्जी जितना मर्जी भेजना। इससे सामने वाला सर और ग्रुप में कोई भी डाउट होता है ग्रुप में डाला करो। फैकल्टी सारी ग्रुप में है रिप्लाई करेंगे। मैं करता हूँ रिप्लाई बड़े अच्छे से रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ग्रुप में डाला करो। ठीक है सेवन खुद करना है। 27 पे आओ बच्चों। नितिन गौरव 27 पे आएंगे। Following is the trial balance of a public school on March 98. Building furniture बातें 10। नितिन सूर्या क्या समझना है? ऐसा वो मैं एक दिन आया धंधे से मेरा लेवल 2 करवाया था ठीक है वो समझ नहीं आती समझ नहीं आती मैंने पहले वो समझा रहे फिर ये मैं उसका वीडियो देखना चाहिए था आपको। क्यों नहीं देखा? नहीं आए समझ में आया अर्जेंट काम था उट्स ओके। वीडियो भी नहीं देखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं यार बिल्कुल HD फुल HD क्वालिटी आ रही है। सर क्वालिटी तो ऑनलाइन क्लास में समझ आते ना। वो आपकी बात ठीक है। ऑनलाइन क्लास में और नुकसान भी है। डाउट्स नहीं हो पाते प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हो पाते पर्सनल टच नहीं है कोई होमवर्क चेक नहीं करता कोई डांट बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। बट अगर खाली आपको एक क्लास समझनी है तो ऐसी बात नहीं है वीडियो देख के आ जाता समझ में। जस्ट एक समझ ये ना टॉपिक हो जाता है सर। खाली समझना है ज़्यादा डाउट्स नहीं है तो डाउट्स तो बाद में मिल सकते हो टीचर से। हम तो फेस टू फेस अवेलेबल तो है मैसेज कर भी ले सकते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए।
फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ पब्लिक स्कूल। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ऐसे दो ही क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस वाले। अधिकतर इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं या तो पेमेंट दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, बट ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, खड़े हो जाओ, सर आप मेरे गाल खड़े हो जाओ, रात ऊपर कर लो। बहुत सर बहुत बढ़िया। आपने तो ऐसे पनिशमेंट दे रहे हो। चलो सर क्या कर रहे थे? मुर्गा बंद है। चेयर के ऊपर कवर। अच्छा, ट्रायल बैलेंस ऑफ ए पब्लिक स्कूल, बातें नहीं। ट्रायल बैलेंस दे रखा है स्कूल का, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, सैलरी सब सिंपल है, एडमिशन फीस, ट्यूशन, क्रेडिटर्स वगैरह सब गवर्नमेंट ग्रांट है, जनरल फंड, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अदर इंफॉर्मेशन है, फीस येट टू बी रिसीव, फीस येट टू बी रिसीव फॉर द ईयर 10 आपका है 10,000 आउटस्टैंडिंग फीस है, सैलरी है, फर्नीचर, बुक वैल्यू, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर जो बेचा उसकी बुक वैल्यू है 20,000, डेप्शन टू बी चार्ज 10% ऑन फर्नीचर, बुक्स पे 15%। तो यहाँ बुक्स भी क्या है, एसेट है, ध्यान रखना। स्कूल वालों के लिए लाइब्रेरी की बुक्स एसेट होती हैं। नॉर्मली छोटी मोटी कोई बुक्स है तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी ले लेते हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर, बट यहाँ पर बुक्स एक बहुत मेजर एसेट होती है स्कूल के लिए, तो एसेट में लेना है, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 15%। बिल्डिंग है, बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा इसमें जो है रिसिप्ट पेमेंट नहीं बनेगा। अब ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो इट्स लाइक फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर मैंने करा चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें हैं वो सिंगल जगह पे एक जगह पोस्टिंग होगा, बाहर है उसमें डबल एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट्स की, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत सिंपल हो गया। आप बोलो। इसमें रिसिप्ट पेमेंट नहीं बनेगा तो कैश और बैंक बैलेंस कैसे करोगे? ट्रायल बैलेंस में सब क्लोजिंग होता है, कैश बैंक भी होता है, कैपिटल फंड भी होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये बाकी क्वेश्चन से बहुत ही अलग क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, देखो बाकी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं होता था। सर कौन से जमाने का है? 1998। हाँ, पुराने जमाने का। ठीक है, आते रहते हैं कॉपी पेस्ट में, तो ऐसा नहीं है। कौन से जमाने का मतलब किसी ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बट एक बार आ गया तो मैं उसको बार बार चेंज नहीं करता रहता कि भाई अब 2003 में दोबारा आ गया, 2007 में दोबारा आ गया। ऐसे देख के एक बार आ गया ढंग से मैंने डाल दिया उसको। ठीक है, सर हम लोग किधर रहती है? सुन लो, अब मैंने बोला थोड़ी कुछ सुन लो। तो ये बाकी क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने करे क्लास में, होमवर्क में, सब टोटली डिफरेंट है। इसको करना है तो अब एनपीओ थोड़ा सा साइड रख के फाइनल अकाउंट सोचना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट जो करते थे हम, ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, ठीक है, वैसे ही एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री, और कैपिटल फंड भी नहीं निकालना पड़ता वहां पे, कैपिटल डी होती है ट्रायल बैलेंस में, वही ओपनिंग कैपिटल है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है, कैश वगैरह भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होता था। तो वैसे ही है, सिंपल है, बस ट्रेडिंग नहीं बनेगा क्योंकि कोई बिजनेस ट्रेड परचेज का नहीं है। प्रॉफिट्स का नाम क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। कैपिटल ढूंढो एक बार, है क्या इसमें कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर? होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस है तो कैपिटल होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्या इसमें कैपिटल है? एडमिशन फीस नहीं, कैपिटल देना भूल गया ये, तो आप एक काम करेंगे यहाँ पे जनरल फंड की ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल फंड, जनरल फंड को ही कैपिटल फंड बना देना। हाँ वो तो नाम है। जनरल फंड बोल रखा है, कैपिटल फंड का दूसरा नाम है जनरल फंड यानी कैपिटल फंड। अदरवाइज फंड कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अभी हम जो फंड बनाते हैं, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, वो अलग से फंड होता है। बट जनरल फंड का मतलब कैपिटल फंड, नाम अलग है। हाँ जी गौरव बताओ, हो गया? अच्छा, एक इसमें फर्नीचर में कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे दे रखे हैं, पढ़ो ध्यान से। फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में है 40,000 का, लास्ट में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 का, बाहर आपको दे रखा है फर्नीचर 15,000 का परचेज किया है 30 सितंबर को, और थर्ड पॉइंट में बोल रखा है बुक वैल्यू फर्नीचर सोल्ड ऑन 30 सितंबर बस 20 ऑन 1 अप्रैल, और डेप्रिसिएशन दे रखा है। फर्नीचर के बारे में काफी कुछ चीजें अच्छी अच्छी दे रखी हैं। हाँ, इसका वर्किंग नोट बनेगा फर्नीचर का। फर्नीचर का ध्यान से समझना, फर्नीचर अकाउंट
डेट बहुत मैटर करती है। डेट क्या, चलो डेट ओरली भी कर सकते हैं बिना डेट के। टू बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस सीडी, टू बैंक, परचेज किया हमने फर्नीचर, बाय बैंक, सेल किया, बाय डेप्रिसिएशन, जो सेल किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, और लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल भी आएगा, बाय लॉस ऑन सेल, दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालना है, और लास्ट में बैलेंस शीट आ जाएगा। तो ये सारा पूरा का पूरा अकाउंट, इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर आना चाहिए। जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं किया उनका बैकअप मैं करा दूंगा, अदरवाइज 11th क्लास के अंदर भी था, मशीन अकाउंट बनाते थे। परचेज करेंगे तो टू बैंक, सेल करेंगे तो बाय बैंक। परचेज करते हुए सिर्फ एक एंट्री होती है, बट सेल करते हुए 3 एंट्री होती है। सेल भी करना है, डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन भी निकालना है, और लॉस भी निकालना है। प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे, लॉस होगा तो यहाँ पे। सेल के टाइम 3 एंट्री होती है, परचेज में 1 एंट्री होती है। और फिर ये तो सेल की हो गया। जब ईयर खत्म होगा, ईयर एंड पे दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालते हैं रिमेनिंग मशीन पे। मान लो 3 मशीन है, एक बिक गई, 3 मशीन में से एक बिक गई, तो जो बिकी है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे, बाकी 2 मशीन का डेप्रिसिएशन नीचे ईयर एंड पे। याद आया? पूरा कराया था मैंने। ये पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब इसमें फिगर्स डालते हैं समझ के। सबसे पहले यहाँ देखो, फर्नीचर ओपनिंग में कितना आएगा, यही सबसे इसमें समस्या है। ओपनिंग फर्नीचर कितने का? ये 31 मार्च का है, ये ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग है ये 40। 15 कैसे हो गए? क्लोजिंग सब दे रहा था। चलो ये कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल लेता हूं पहले। परचेज कितने का किया है पहले ये बताओ। टू बैंक परचेज 15 किया है, सेकंड पॉइंट ओके, 15 का परचेज किया है। सेल कितने में किया है? सेल कितने में किया है? बुक वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, सेल वैल्यू की बात कर रहा हूं। कितने का बेचा अलग पॉइंट है, कितने में बेचा अलग पॉइंट है। कितने का मतलब बुक वैल्यू, कितने में मतलब सेल वैल्यू। तो कितने में बेचा? 8 में। यहाँ पे वो आता है, सेल वैल्यू आती है 8 में। और कितने का बेचा बुक वैल्यू होता ना 20,000 थी, बट 20,000 एक 4 को थी, डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 पे। 20,000 पे कितने परसेंट? 10%। देखो क्या होगा डेप्रिसिएशन 10%। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 12। नहीं, डेट ऑफ सेल 30 सितंबर, 6 महीने का। चेक करो 1000 में कर रहे हैं, पूरा लिख देता हूं मैं 1000 की बजाय, ताकि दिक्कत ना हो बाद में पॉइंट्स वगैरह। 20,000 पे 10%, 6 महीने कितना आता है बच्चों? 1,000। तो कितने में बेचा वो तो यहाँ पे आता है बाय बैंक में। कितने का बेचा वो एक तो डेप्रिसिएशन निकालने काम आएगा, लॉस निकालने काम भी आएगा। तो 20,000 पे 10%, 6 महीने का। 6 महीने क्यों लगाया? सितंबर में बेचा है, ठीक है ना। मार्च से आपका अप्रैल से सितंबर 6 मंथ्स का लॉस निकल जाएगा। कितने का लॉस हुआ? 20,000 में से सबसे पहले तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 1000, और फिर माइनस करेंगे सेल वैल्यू। 19 का फर्नीचर 8 में बिका, कितने का लॉस हो गया? 11,000। याद आया पॉइंट? ऐसे ही करते थे। 20 का फर्नीचर तो था 1 अप्रैल को, तो पहले तो हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 6 महीने बाद जब बिका है, डेट ऑफ सेल पे उसकी बुक वैल्यू क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन? 19। 20 का दिखाओ, देखो पॉइंट नंबर 3, बुक वैल्यू फर्नीचर सोल्ड ऑन 30 सितंबर वाज 20 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को 20 का था, आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया तो 19 का हो गया। 19 वाला बिका 8 में, 11 का लॉस। सिंपल है, इतना पॉइंट हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग फर्नीचर दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर दे रखा है 40,000 का। पहले तो ये बताओ, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है बिफोर डेप्रिसिएशन?
40,000 का फर्नीचर आफ्टर डिडक्शन बिफोर डिडक्शन बिफोर है क्योंकि बाहर बोल रखा है डेप्रिशिएट करो, डेप्रिशिएट टू बी चार्ज लगाना है डिडक्शन बिफोर है। तो ये ओपनिंग कितने का होगा? क्लोजिंग ठीक है 40 है, बिफोर डिडक्शन अभी लगाना है, तो ओपनिंग बीडी कितने का होगा? 25 कैसे निकाला? 40 और सेल 40 में से 15 माइनस करके, ठीक वैसे तो आंसर ठीक है बट कुछ सेल क्यों नहीं करा? घबराने वाली बात नहीं है, मैं जो है उसको पूछ रहा हूँ, डाउट आना चाहिए सेल का क्या हुआ। ओपनिंग बैलेंस में हम ओपनिंग बैलेंस में परचेज प्लस करते हैं, सेल माइनस करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आता है, एग्री? ठीक है, एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस में परचेज प्लस करते हैं, सेल माइनस करते हैं तो क्लोजिंग आता है। तो ओपनिंग बैलेंस को x मानो, परचेज हमारी है 15 की, सेल कितने में करा हमने? 8 में सेल वैल्यू, तो ये 40 आपको दिया हुआ है, ध्यान दो एक बार। ओपनिंग बैलेंस में परचेज प्लस सेल माइनस तो क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग x मान लिया आपने, परचेज है 15 का, सेल कितने में किया यहाँ पे वो आएगा 8000 का, तो इसके हिसाब से तो 40 में 15 तो मैंने माइनस कर दिया, इसके हिसाब से 8000 प्लस भी होना चाहिए, तो इसका आंसर 33 आना चाहिए। बट ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन है, नहीं बहुत बहुत डीप रीजन है, बहुत ज्यादा डीप रीजन है इसके पीछे। पहले बताइए फॉर्मूला ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इक्वल टू क्लोजिंग। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कैसे करते थे? फॉर्मूला बिल्कुल ओके है, और इसका आंसर 33 होता अगर ये ट्रायल बैलेंस में अलग से ना दिया होता सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8000। ट्रायल बैलेंस में अलग से दे दिया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8000, मतलब इसकी अलग से एंट्री कर दी है, सेल फर्नीचर अकाउंट में डाला है इसको 8000। तो जब 8000 रुपए माइनस ही नहीं हुआ तो प्लस भी भरेंगे। इसके 8000 की एंट्री शो करनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर 8000, लॉस वॉस तो बाद में निकल जाता है, बाद में तो हमें देखो ये डेप्शन वगैरह निकाल के लॉस वॉस तो ये तो ई रेंट में कर लेते हैं हम, बट एक इनिशियल एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल इसको करनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर 8000। अगर ये कैश टू फर्नीचर करता, सेल में फर्नीचर से माइनस करता तो हम इसको प्लस कर देते, ये माइनस ही नहीं हुआ। इसने क्या एंट्री करी है? इसने एंट्री कर दी कैश टू, अलग से अकाउंट बना दिया सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। पॉइंट को समझो, कैसे पता मुझे इसने अलग से अकाउंट बना दिया? तभी तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। यानी अगर ये 8000 की एंट्री हो जाती, अगर ये करता कैश टू फर्नीचर, तो ट्रायल बैलेंस में कितने का फर्नीचर दिखाई दे रहा होता? 40 का नहीं दिखाई दे रहा होता, 32 का दिखाई दे रहा होता, ये 32 का दिखाई दे रहा होता, और 32,000 जो है उसमें हम करते 15,000 माइनस और 8,000 प्लस। अभी ऐसा नहीं है, अभी 40 का फर्नीचर है जिसमें सिर्फ परचेज ऐड हुई है और सेल माइनस नहीं हुई, माइनस जो है -15। ये समझना, एंट्री फर्नीचर की होनी चाहिए कैश टू फर्नीचर सेल की, बट इसने कर दी कैश टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, एक नया अकाउंट ही खोल दिया, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। तो क्योंकि फर्नीचर अकाउंट से माइनस नहीं हुआ इसलिए मैं ओपनिंग निकाल के प्लस भी नहीं कर रहा, ये पॉइंट है। बहुत डीप कंसेप्ट है इसमें, तो ये समझना है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो इधर, ये डिडक्शन कैसे निकालेंगे? साल खत्म हो गया, इस पे तो 6 महीने का लगेगा। 15,000 की डेट ऑफ परचेज देखो, 15,000 पे 10% 6 महीने का, बताओ इस पे 6 महीने का चेक करो, डेट ऑफ परचेज क्या है? वही 30 सितंबर, तो इस पे 6 महीने का कितना आ रहा है? 750, 750, 10% 6 महीने का 750। क्या ये पूरे 25 पे लगेगा? ये तो चलो परचेज वाला हो गया, ओपनिंग क्या पूरे 25 पे लगेगा? कितने में लगना है? 25 में से कितना बेस सेल कर दिया?
बुक वैल्यू, यहाँ बुक वैल्यू 20 बुक वैल्यू को बेच दिया। कितनी बुक वैल्यू का बचा? 5 पे लगेगा, 5 पे 10% पूरे साल का 500। अब निकालो उसका बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी निकालो, ये आना चाहिए 18,750। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ छोटा सा पॉइंट। तो ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर अगर ना दिया होता 8,000 ट्रायंगल्स के अंदर, बाहर बता देता, जैसे बाहर इसने बताया। पॉइंट नंबर 3, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन 30 सितंबर वाज 20, ये बताया। आगे ये सेल किया हमने 8,000 में, बाहर बता देता 8,000 में सेल किया, तो हम ये मानते हैं कि 8,000 में जो सेल है वो 40 में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कैश टू फर्नीचर एंट्री हुई होगी। अगर बाहर बोल देता तो माइनस हो गया, तो मैं इसको प्लस भी कर देता यहाँ पे 8,000 को, जैसे परचेज उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन, वही वाला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग। तो ओपनिंग निकालना है तो यहाँ पे जाके परचेज माइनस हो जाएगी, सेल प्लस हो जाएगी। बट क्योंकि उसने अंदर दे दिया, अलग से अकाउंट खोल दिया, उसका सेपरेट अकाउंट खोल दिया, यानी उसमें से 40 में से सेल माइनस ही नहीं हुआ। परचेज तो मान लो कि प्लस हो चुका है उसमें, परचेज तो उसमें प्लस हो गया, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया परचेज को, बट सेल माइनस नहीं हुआ तो प्लस भी नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया ये पॉइंट। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, अभी क्लास का गया, फटाफट से कर दो इसको, 10 मिनट आपके पास, रफली करना है, जल्दी जल्दी कर दो। (27) 10 मिनट में हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, रिसिप्ट पेमेंट नहीं बनाना, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है, फटाफट से। हाँ, ये वर्किंग नोट बनाना है आपको पूरा। टूट गया, इतना बुरा हाल है, देखा ना, दिखाओ दिखाओ। चिपका देंगे, वो है ना फेविक्विक। सॉफ्टवेयर तो बेटा मैंने बहुत अपडेट कर दिया, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, स्टार्टिंग में जब आपके ऐसे रिजल्ट आते थे, बच्चे आए होते सिंपल टाइप टेक्स्ट वाले रिजल्ट से, इसके इतने आए, इसके इतने आए, इसके, उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी अपडेट कर दिया है। अब कलर वगैरह आते हैं पूरे रिजल्ट में, मार्क्स में कंपेरेटिव, मतलब पूरा रेनबो बन के आता है अच्छे से। किसमें हम कई बच्चे छुप जाते थे, और सही बताऊं आगे चल के और भी मैं अपडेट करने वाला हूँ इसको, वीडियो टाइप से आपका पूरा ब्लिंक करेगा GIF वगैरह, जो जहाँ पे, हाँ वही बता, जहाँ पे जो है पूरा ब्लिंक करेगा, जहाँ पे नंबर कम है, जिसके ज्यादा अच्छे नंबर है वो भी हाईलाइट करेगा, ब्लिंक करेगा, वीडियोस वगैरह। सुन तो लो, आगे तो सुनो, ये मैं आगे का मतलब ये नहीं कि आपके बैच में ही, सर आपको ना सवाल बुला मुझे टाइम थोड़ा सा महीने 2 महीने में जैसे मिलता है, मैं थोड़ा अपडेट करता रहता हूँ। उसके बाद एक मिनट, वीडियो वगैरह बताया मैंने, पूरा वीडियो GIF ब्लिंक करेगा। उसके बाद मेरा बस चलता नहीं तो मेरा बस चले तो सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल से निकल के थप्पड़ भी लगा दे आपको अगर पढ़ोगे, ठीक है। सर आपका बस चले तो आप बच्चों को ही कर दो फोन में। वो जो बच्चे यहाँ आने वाले हैं ना, वो तो मेरा बाटी देखो मजाक कर रहा हूँ। सर जो हाँ जो फेल होगा उसको निकल के थप्पड़ भी लगा देगा, ऐसा होना चाहिए ये सॉफ्टवेयर। बंद कर दो सर, कैमरा बंद कर दो। डाउट्स खाने की चीजें भी नहीं कर सकती। सर ये कैमरे